नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? अच्छे। सोनू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे साथियों विश्व भूगोल में चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण का टॉपिक। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में बनता है तथा सूर्य ग्रहण किस स्थिति में बनता है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। तथा चंद्र ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण क्या चीज है और वो किस स्थिति में बनते हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृथ्वी तथा चंद्रमा, ठीक है, जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। और इन दोनों का प्रकाश नहीं है, ये दोनों सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से ही दोनों क्या प्रकाशित होते। इन दोनों का स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं है। दोनों किस कारण से प्रकाशित होते हैं साथियों? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं पृथ्वी चंद्रमा का क्या, दोनों का कोई प्रकाश नहीं है तथा ये दोनों किस कारण से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आया समझ में सबके? राइट है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है हमेशा। क्या भाग दिखाई देता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का। यदि अपन देखें कि पृथ्वी पर चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो याद रखना साथियों कि पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता, एक भाग ही दिखाई देता, दिखाई देता है। यदि अपन देखते हैं कि पूर्ण चंद्रमा, ठीक है, यदि अपन देखें क्या साथियों, चंद्रमा का पूर्ण भाग अपन को कब दिखाई देता है, तो चंद्रमा का पूर्ण भाग केवल पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। चंद्रमा का पूर्ण भाग अपन को कब दिखाई देता है, तो चंद्रमा का पूर्ण भाग केवल कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को, ठीक है। आया समझ में? और बाकी समय हमें क्या देखता है? केवल एक भाग ही दिखाई देता। पूर्ण भाग कब दिखाई देगा? पूर्णिमा को ही दिखाई देगा। और उसी चंद्रमा का क्या साथियों, पूर्ण अप्रकाशित भाग, कौन सा? पूर्ण अप्रकाशित भाग। चंद्रमा का पूर्ण अप्रकाशित भाग, प्रकाशित भाग कब दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है कब साथियों? अमावस्या को। कब दिखाई देता है? अमावस्या को दिखाई देता है। आया समझ में सबके? ज़्यादा कुछ नहीं है, ये छोटा सा है। क्या करना है अपन को? अपन ने देखा पृथ्वी पर चंद्रमा का हमेशा क्या, एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा तथा कौन सा साथियों? पृथ्वी, दोनों का क्या नहीं है? कोई भी प्रकाश नहीं है। दोनों किसके प्रकाश से चमकते हैं साथियों? तो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। आया सबके समझ में? यहाँ तक आया सब समझ में? बहुत बढ़िया। पूर्ण भाग कब दिखाई देगा? पूर्णिमा को। पूर्ण अप्रकाशित भाग कब दिखाई देगा? तो अमावस्या को दिखाई देगा। अब देखिए साथियों, सूर्य ग्रहण बनने की स्थिति कब होती है और चंद्र ग्रहण बनने की स्थिति कब होती है? अब देखो, ग्रहण के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। वो चीज क्या है? ग्रहण तभी बनेगा साथियों, तभी बनेगा जब क्या होगा साथियों? सूर्य, चंद्रमा तथा कौन सी? पृथ्वी, ये तीनों क्या हो? एक सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो। अब कौन कौन सी कैसे सीधी रेखा में होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि बीच में कौन होगा या एक साइड में कौन होगा, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि ये तीनों एक दिशा में या एक ही रेखा में हो, जैसे यहाँ सूर्य, यहाँ पृथ्वी और यहाँ चंद्रमा, ये तीनों एक ही रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो 180 डिग्री, तब ही क्या, कैसी स्थिति बनेगी? ग्रहण की स्थिति बनेगी। कैसी स्थिति बनेगी? ग्रहण की स्थिति बनेगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। और इसी स्थिति को बोला जाता है सिजिकी की स्थिति। क्या बोला जाता है साथियों? सिजिकी। क्या बोला जाता है? सिजिकी। याद रखना है सबको, इस स्थिति को क्या नाम दिया गया है? सिजिकी की स्थिति।
ठीक है, किसको, जब क्या है तीनों एक दिशा में या एक ही 80 डिग्री पर हो। कौन कौन, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सीजीकी की स्थिति। क्या बोलते हैं साथियों, सीजीकी की स्थिति। हो या क्लियर सबके, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, अब अपन को क्या देखना है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में साथियों, चंद्र ग्रहण कैसे होता है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए पहले सूर्य ग्रहण क्या है साथियों, सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है, देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगी साथियों जब एक साइड में होगा क्या साथियों, सूर्य, ठीक है, दूसरी साइड में होगा कौन, दूसरी साइड में होगा कौन, पृथ्वी, कौन होगा, पृथ्वी, और बीच में कौन होगा, चंद्रमा, कौन होगा, चंद्रमा। ऐसी स्थिति बनने पर क्या होगा साथियों, सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण बनता है। इस स्थिति में हमेशा क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण, जिससे सूर्य की जो भी किरणें हैं वो सभी कौन कैप्चर कर लेगा साथियों, कौन कैप्चर कर लेगा, कुछ ही भाग होगा जो किस ओर जाएगा, पृथ्वी की ओर जाएगा। बाकी जो पूरी सूर्य की किरणें हैं वो कौन कैप्चर कर लेगा, चंद्रमा कैप्चर कर लेगा। और केवल जो पृथ्वी का पर जो प्रकाशित होगा वो केवल चंद्रमा की परछाइयां क्या होगी, दिखाई पड़ेगी। क्या होगी, चंद्रमा की परछाइयां ही दिखाई पड़ती है। यही भाग क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या हुआ, सूर्य ग्रहण में अपन लिख सकते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के बीच कौन आ जाए, बीच चंद्रमा आ जाए। चंद्रमा आने पर कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्रमा आने से होगा क्या, सूर्य का जो भी प्रकाशित भाग है वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा की ओर, चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और चंद्रमा की जो परछाइयां वो केवल किस पे पड़ेगी, पृथ्वी पर ही पड़ेगी। लेकिन कुछ भाग ऐसा होता है जो साथियों क्या है, पृथ्वी पर आकर आकर्षित होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो सूर्य ग्रहण और ये स्थिति कब बनती है साथियों, चंद्रमा बीच में कब होता है, तो ये स्थिति बनती है हमेशा साथियों अमावस्या पर। कब बनेगी, अमावस्या पर। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, याद रखना, सूर्य ग्रहण होगा कब साथियों, सूर्य ग्रहण होगा कब, अमावस्या को ही होगा। ठीक है, कैसी स्थिति में होगा, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच क्या आ जाए साथियों, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाने पर कौन सा होगा, सूर्य ग्रहण होगा। कब होगा, अमावस्या को होगा। कब होगा, तो अपन बोल सकते हैं क्या, अमावस्या को होगा। आया समझ में। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण भी होता है, आपने देखा होगा। सूर्य ग्रहण के अपने क्या है साथियों, अपन को सूर्य ग्रहण देखने के लिए मना किया जाता है ना, सूर्य ग्रहण देखने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी जो किरण है, कौन सी साथियों, पराबैंगनी किरण है, जो पराबैंगनी किरण है ये क्या है, उत्सर्जित होती है किस समय, सूर्य ग्रहण समय। इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है, मना किया जाता है। क्योंकि पराबैंगनी किरणों से क्या होता है साथियों, पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है तो क्या, जो चर्म रोग है वो अधिकतर फैल जाता है। इस कारण से अपन को सूर्य ग्रहण को देखने से मना किया जाता है। आया समझ में। और अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने मिनट हो सकता है, तो अधिकतम यदि पूछा जाए आपको कि सूर्य ग्रहण क्या पूरे दिन लग सकता है, अरे नहीं, पूरे दिन नहीं लगेगा, और ना ही सहज पूरी पृथ्वी पर एक साथ लग सकता है। ये अधिकतम 7 मिनट और 40 सेकंड लग सकता है, अधिकतम 7 मिनट और 40 सेकंड।
ठीक है, कुछ ही मिनट दिखाई देता है कौन सा सूर्य ग्रहण, अधिकतम कितना 7 मिनट और 40 सेकंड तक कौन सा सूर्य ग्रहण अपन को दिखाई देता है। आया समझ में यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। ये तो हो गया किसके बारे में साथियों? सूर्य ग्रहण के बारे में। अब अपन आगे पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद में। चंद्र ग्रहण, कौन सा ग्रहण आ गया साथियों? चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होगा, एक साइड में होगा साथियों कौन? सूर्य। अब बीच में क्या आ जाएगी साथियों? एक साइड में होगा कौन? चंद्रमा घूमता घूमता, और एक साइड में होगा कौन साथियों? पृथ्वी। ठीक है, पहले चंद्रमा यहां था, इसके चारों ओर घूमते घूमते ये कहां पे आ गया? सूर्य ग्रहण के समय यहां था चंद्रमा बीच में, अब ये घूमता घूमता कहां चला गया? पृथ्वी के पीछे की साइड में चला गया। कहां चला गया? पृथ्वी की पीछे की साइड में चला गया। इससे क्या होगा? देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है साथियों, सूर्य का जो पूरा किरण है वो कौन अवशोषित कर लेता है? पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी की जो ही कुछ भाग है जो क्या चंद्रमा पर परछाई के रूप में अवशोषित होता है। क्या होता है साथियों? अवशोषित होता है। तो ये भाग पूरा क्या हो जाएगा? अंधेरे में हो जाता है। किस भाग में हो जाता है? अंधेरी भाग में हो जाता है। ये पूरा भाग किस में हो जाएगा? अंधेरा क्षेत्र में हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा पर क्या लग जाएगा? ग्रहण लग जाएगा। क्या लग जाएगा साथियों? ग्रहण। हुआ क्या? चंद्र ग्रहण कौन सी स्थिति में? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच कौन आ जाए साथियों? जब पृथ्वी आ जाए तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण होगा। यह स्थिति कब बनेगी? तो ये स्थिति बनती है साथियों एकमात्र कब? पूर्णिमा को। कब बनती है? पूर्णिमा को बनती है। कब बनती है? पूर्णिमा को ही बनती है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे होंगे कि पूर्णिमा को तो पूरा चांद दिखाई देता है, तो ये स्थिति कब बनती है या नहीं? तो साथियों ये है कि पूर्णिमा को, ऐसे नहीं है कि पूरी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा, नहीं। कुछ भाग ऐसा होगा जहां पर क्या होगा साथियों, कुछ टाइम ऐसा होगा जहां पर चंद्र ग्रहण क्या लगने की संभावना होगी। और अधिकतम यदि अपन देखें चंद्र ग्रहण तो 1 घंटे 40 मिनट का हो सकता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कितने का हो सकता है साथियों? 1 घंटे 40 मिनट का। और अपन ये सूर्य ग्रहण पढ़ा, तो सूर्य ग्रहण तो केवल 7 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता अधिकतम, और चंद्र ग्रहण कितना? 1 घंटा 40 मिनट का। पूरी अमावस्या को नहीं, अमावस्या की रात को एक भाग, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वहां पर उस पर क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ये होता है पूर्णिमा को, और वो सूर्य ग्रहण होता है साथियों अमावस्या को। आया समझ में? यहाँ पे आपको देख लीजिए वापस एक बार, सूर्य ग्रहण कब? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। तब पृथ्वी पर क्या पड़ेगी? चंद्रमा की परछाइयां पड़ेगी, जिस कारण से सूर्य पर क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। कब होगा? अमावस्या को होगा। अधिकतम कितना? 7 मिनट पर। ठीक है, और इस स्थिति को जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक लाइन में हो, कैसे कैसे? एक लाइन में नहीं, इसी लाइन में, इसी क्रम में, पहले सूर्य, बीच में चंद्रमा, और उसके बाद में क्या? पृथ्वी। इसको बोला जाता है युति की स्थिति। क्या बोला जाता है साथियों? युति की स्थिति। याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है। युति की स्थिति क्या बोला जाता है? युति। और जब क्या साथियों? जब इसके अपोजिट हो, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये स्थिति हो, जब बीच में कौन हो? पृथ्वी हो, तो इसे बोला जाता है वियुति की स्थिति। क्या बोला जाता है? वियुति की स्थिति। आ गया सबके समझ में? ये हो गया वियुति की स्थिति, और वो पहले वाला कौन सा हो गया साथियों? युति की स्थिति। क्लियर सबके? डन है? चलो बढ़िया। देखो युति, वियुति और सिजी की 3 नाम बता दिए हैं मैंने, याद रखना तीनों नाम। एक तो मैंने बताया कौन सा साथियों? सिजी की। एक बताया मैंने युति, एक बताया वियुति। देख लो तीनों। सिजी की स्थिति कब होगी? जब सूर्य, चंद्रमा
और क्या होगा साथियों, पृथ्वी। किसी भी क्रम में यदि सीध में हो, मतलब क्या 180 डिग्री पर हो किसी भी क्रम में, तो उसको स्थिति को क्या बोलेंगे, सिज्जिकी की स्थिति, चाहे किसी भी क्रम में हो, ठीक है। लेकिन युति की स्थिति कब बोलेंगे, जब पहले हो सूर्य, उसके बाद बीच में कौन हो साथियों, चंद्रमा हो, और उसके बाद साइड में कौन हो, पृथ्वी हो, तो ये होगी युति। वियुति क्या होगी, एक साइड में कौन हो साथियों, सूर्य हो, बीच में कौन हो, पृथ्वी हो, और एक साइड में कौन हो, चंद्रमा हो। इसको अपन बोलेंगे वियुति की स्थिति। आया समझ में। ये कब बनती है स्थिति वियुति की, पूछ ले वियुति की स्थिति कब बनती है, तो याद रखना वियुति की स्थिति बनती है कब साथियों, वियुति की स्थिति बनती है कब, पूर्णिमा के टाइम। कब बनती है, पूर्णिमा के टाइम, ठीक है। और युति की स्थिति कब बनती है, तो ये बनती है अमावस्या के समय। किस समय, अमावस्या के समय। यहां तक सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, अमावस्या और पूर्णिमा हर 15-15 दिनों के बाद आता है, ठीक है। तो क्या हर 15 दिनों के बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है क्या, और होता है या नहीं होता, तो नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक क्या पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में जानते हैं। तो अपन ने, मैंने बताया कि प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण नहीं होता है, नहीं होता है। अब देखो क्यों नहीं होता है, अब उसका अपन जवाब देखते हैं क्यों। क्या साथियों, क्यों नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो देखिए क्यों नहीं होता, इसके बारे में होता क्या है, जब पृथ्वी व चंद्रमा दोनों, जब पृथ्वी व चंद्रमा दोनों क्या करते हैं साथियों, एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ पर क्या करते हैं, पहुंचती है। क्योंकि क्या है साथियों, जब स्थिति देखते हैं अपन, ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, चंद्रमा, ये पृथ्वी है। अब होता क्या है, जब पृथ्वी चंद्रमा इस साइड में आ गया, ये हो गया सूर्य, सपोज करो सूर्य, अब मतलब कौन सी स्थिति बन रही है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है। लेकिन होता क्या है, चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण, अक्षीय झुकाव, क्योंकि चंद्रमा का अक्षीय झुकाव कितना है, 5 डिग्री, 5 डिग्री अक्षीय झुकाव के कारण ये थोड़ा सा, पृथ्वी भी अपने क्या चारों ओर क्या करती है, राउंडेबल होती है, और सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है, परिक्रमण करती है। और ये चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है, जिस कारण से ये 5 डिग्री झुकाव के कारण से ये थोड़ा सा क्या निकल जाता है, आगे निकल जाता है। क्या निकल जाता है साथियों, आगे निकल जाता है इस साइड में। तो इस कारण से सूर्य की किरणें वापस किस पे पड़ने लग जाती है, पृथ्वी पर पड़ने लग जाती है। इसलिए हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को क्या नहीं होगा, सूर्य ग्रहण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सूर्य ग्रहण। ये स्थिति अपन चंद्र ग्रहण में देखें तो देख लीजिए साथियों, ये हो गया क्या, सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया साथियों क्या, चंद्रमा। ये स्थिति किसकी बन गई, ये बन गई चंद्र ग्रहण की, ठीक है। लेकिन हर चंद्र ग्रहण होता कब है, तो चंद्र ग्रहण होता है साथियों पूर्णिमा को। क्या हर पूर्णिमा को होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके चंद्रमा के 5 डिग्री अक्षीय झुकाव के कारण, झुकाव के कारण पृथ्वी तथा चंद्रमा की जो गति है, उनकी दोनों की क्या है साथियों, समान है, जिस कारण से ये थोड़ा सा क्या निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है, जिस कारण से सूर्य की किरणें वापस किस पे पड़ने लग जाती है, चंद्रमा पर पड़ने लग जाती है। और इसी के कारण से क्या नहीं होता है, हर प्रत्येक पूर्णिमा तथा अमावस्या को चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण नहीं होता है। आया कि यहाँ तक सबको समझ में साथियों। पहले ये बताओ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का टॉपिक समझ में आया क्या। देखो इनमें से फिक्स है, एक क्वेश्चन आना है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में से, तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा को, और
सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को। युति, वियुति और सीजी की स्थिति कब कब बनती है वो याद रखना, ठीक है। बीच में कौन रहता है? सूर्य ग्रहण में हमेशा रहेगा कौन बीच में? चंद्रमा। और किस में रहेगा? चंद्र ग्रहण में हमेशा कौन रहेगा बीच में? पृथ्वी रहेगी। आया क्या समझ में? आया सबके समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में साथियों? मुख्यतः अपन किसके बारे में पढ़ लिया? किसके बारे में? चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं साथियों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के साथ साथ छोटा टॉपिक ले लेते हैं चक्रवात तथा प्रति चक्रवात। क्या ले लेते हैं साथियों? चक्रवात तथा प्रति चक्रवात। कब होते हैं ये प्रति चक्रवात और चक्रवात? इनकी क्या स्थिति बनती है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। देखिए, चक्रवात, ठीक है। चक्रवात में होता क्या है? चक्रवात में होता है साथियों कि जो केंद्र है, इस केंद्र में तो होता है क्या? प्रेशर कम। प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और जैसे ही केंद्र से अपन किस ओर बढ़ेंगे? बाहर की ओर बढ़ेंगे, तो प्रेशर क्या होता जाएगा? अधिक बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे निम्न दाब होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 990, 998, 1000, 1100। इस प्रकार से ये क्या होता जाएगा? दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? दाब बढ़ता जाएगा। आया क्या समझ में? मतलब हुआ क्या? चक्रवात में केंद्र में कैसा होता है? न्यून दाब होता है और बाहर की साइड में कैसे होता है? उच्च दाब होता है। तो अपन बोल सकते हैं चक्रवात में साथियों कि क्या बोल सकते हैं? चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्न, वायुदाब निम्न, और बाहर की ओर बाहर उच्च वायुदाब। क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा। आया समझ में? यहाँ पर केंद्र में वायुदाब निम्न होगा और बाहर की ओर क्या होगा साथियों? उच्च वायुदाब होगा, ठीक है। अब यदि ऐसी स्थिति होगी या प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? अधिक होगा, तो हवाएं किस ओर चलेगी? बाहर से किस ओर चलेगी? केंद्र की ओर चलेगी या नहीं चलेगी? क्योंकि हमेशा पवन किस ओर चलती है? पवन मैंने पहले बताया था, पवन है जो क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। किस ओर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो पवन किस ओर चलेगी साथियों? बाहर से अंदर की ओर। तो चक्रवात में क्या होते हैं? पवन की दिशा क्या होती है? पवनों की दिशा क्या होती है? अपन बोल सकते हैं पवनों की दिशा होती है बाहर से अंदर या बाहर से केंद्र की ओर। बाहर से किस ओर? केंद्र की ओर होती है, ठीक है। बाहर से किस ओर होती है? केंद्र की ओर होती है। यह मुख्यतः रूप से क्या है? चक्रवात का है, ठीक है। अब देखो, चक्रवात में अपन को आगे पढ़ना है कि चक्रवात की दिशा, यह तो होगी पवनों की दिशा। अब चक्रवात की दिशा पढ़ना है अपन को, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और एक पढ़ना है अपन को दक्षिणी गोलार्ध में। देखो, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी है और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा रहती है साथियों एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या हुआ? घड़ी के विपरीत होती है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अपन कहाँ निवास कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में ही निवास कर रहे हैं। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में रहता है क्या साथियों? क्लॉकवाइज। कैसी रहती है? क्लॉकवाइज रहती है। कैसी रहती है? क्लॉकवाइज रहती है। कौन सी? तो चक्रवात की दिशा। कौन सी? चक्रवात की दिशा। मतलब क्या होगा? यदि उत्तरी गोलार्ध में वो चक्रवात आएगा तो कैसे घूमेगा? घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, ठीक है। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो वो क्या होगा साथियों? कैसा होगा? क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की दिशा में जैसे सूर्य घूमता है उसी प्रकार से ये भी क्या होगा? घूमेगा। कौन सा? चक्रवात। अब मुख्यतः रूप से क्या चक्रवात दो है? शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी होता है। मुख्यतः रूप से ज्यादा कुछ नहीं है। जो शीतोष्ण है वो पछुआ पवनों की जहां चलती है वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा आता है, और
जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जहाँ व्यापारिक पवनें चलती है वहां पर ज्यादा आता है। आया समझ में सबके? अब देखिए इन चक्रवातों का नामांकन कैसे किया गया। क्या साथियों? नामांकन। ठीक है, चक्रवातों का नामकरण एक बार अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। कहां पर? अटलांटिक क्षेत्र में। कौन से? अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हर एक देश को अलग अलग नाम के अनुसार कि इस बार हर एक देश का नाम आता है कि इस बार ये देश ये यहाँ पे चक्रवात आया है तो उसका नाम देगा। आया रेडी? अब देखो कुछ चक्रवात है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, देखिए एक चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है सब। चक्रवात क्या क्या नाम है? देखो एक चक्रवात है जिसका नाम है हरिकेन। क्या नाम है साथियों? हरिकेन। हरिकेन चक्रवात कहां पर है? ये हरिकेन चक्रवात कहां आता है? हरिकेन नाम के चक्रवात। तो हरिकेन नाम का चक्रवात साथियों याद रखना ये है यूएसए में। कहां पर? यूएसए में, पश्चिमी द्वीप समूह में है। अपन बोल सकते हैं यूएसए में या पश्चिमी द्वीप समूह में ये चक्रवात आता है। कौन सा? हरिकेन। याद रखना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था हरिकेन चक्रवात कहां पे, तो आपको बताना है हरिकेन चक्रवात कहां पे? यूएसए में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में है साथियों एक होता है टाइफून नाम का। कौन सा? टाइफून। ये कहां पर है? तो टाइफून नाम का जो चक्रवात है वो पाया जाता है साथियों दक्षिणी चीन में। कहां पे आता है? दक्षिणी चीन में। दक्षिणी चीन या अपन बोले तो जापान, या अपन बोले तो कौन सा जो फिलीपींस का द्वीप है उस पे भी ये चक्रवात आता है। कौन से? फिलीपींस द्वीप पर। कौन सा? टाइफून नाम का चक्रवात। ठीक है, एक है साथियों कौन सा चक्रवात? एक साथियों है कौन सा? हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, और एक है विली विली। विली विली है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात। विली विली चक्रवात कहां पे आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। कौन सा? विली विली चक्रवात। आया क्या समझ में? और अंतिम है टोर्नेडो। अंतिम चक्रवात का नाम क्या है? टोर्नेडो। ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और टोर्नेडो मुख्यतः रूप से कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका या अपन बोले तो कैरिबियन सागर में पाया जाता है। सॉरी, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में कौन सा? टोर्नेडो का चक्रवात। देखो ये मुख्यतः है जो भी अपन ने पढ़ा ये सभी कैसे हैं साथियों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। याद रखना कई बार क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि हरिकेन कहां पर? तो हरिकेन कहां पर? यूएसए में टाइफून, दक्षिणी चीन में विली विली, ऑस्ट्रेलिया में टोर्नेडो कहां पर? कैस्पियन सागर में चक्रवात आते हैं। यदि 2019 की देखें अपन तो एक चक्रवात आया था जिसका नाम है बुलबुल। याद है क्या सबको? बुलबुल कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, BOB। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और इसके कारण से पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में क्या हुआ था? उड़ीसा में क्या हुआ? जान माल की हानि हुई थी। कहां पर? किस चक्रवात के कारण से? बुलबुल चक्रवात के कारण से। कहां कहां पर? पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में। आया कहां था? जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर। एक बम नाम का चक्रवात भी आया था 2019 में। कहां पे आया? कोलोराडो में। कहां पे आया साथियों? कोलोराडो अमेरिका में भी आया था। कोलोराडो अमेरिका। ठीक है, कौन सा? बम नाम का चक्रवात। ठीक है, ये दोनों क्या 2019 में आए हुए चक्रवात। एक पाबुक नाम का भी था, थाईलैंड में आया था। ठीक है, ये मुख्यतः रूप से क्या है? चक्रवात है जो कौन से हैं?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आया क्या समझ में? वापस देख लो एक बार। सबसे पहले पढ़ा अपन ने चक्रवात के बारे में। क्या पढ़ा? चक्रवात में क्या होता है? निम्न वायुदाब कहाँ पाया जाता है? बाहर की ओर या केंद्र की ओर? तो चक्रवात में निम्न वायुदाब हमेशा केंद्र की ओर पाया जाएगा, उच्च वायुदाब हमेशा बाहर की ओर पाया जाएगा। दिशा क्या होगी पवनों की? बाहर से किस ओर? अंदर की ओर होगी। किस ओर होगी? अंदर की ओर होगी। ठीक है। और यदि चक्रवात की दिशा पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे होगी साथियों? उत्तरी गोलार्ध में होगी कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। और क्या साथियों? दक्षिणी गोलार्ध में होगी कैसी? क्लॉकवाइज। कैसी होगी? क्लॉकवाइज। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए आगे इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा साथियों? मुख्यतः रूप से अपन ने पढ़ा था चक्रवात किस प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम है मुख्यतः। तो एक आया हरिकेन, यूएसए में टाइफून, दक्षिणी चीन में विली विली, ऑस्ट्रेलिया में टोर्नेडो, कैस्पियन सागर में बुलबुल, बे बंगाल में बम आया, कोलोराडो में, अमेरिका में। ये मुख्यतः ऐसे जो चक्रवात हैं जो मुख्यतः क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको बार बार पूछे जाते हैं। सभी कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसे हैं साथियों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आया क्या समझ में सबके? बहुत बढ़िया। अब इसके अपोजिट ही है साथियों प्रति चक्रवात। क्या है साथियों? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में देखिए ये क्या है? सेम चक्रवात का उल्टा। चक्रवात का उल्टा मतलब क्या हुआ? चक्रवात का उल्टे का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा? केंद्र में क्या होगा? प्रेशर होगा हाई। क्या होगा? प्रेशर हाई होगा तथा उसके बाद में जैसे ही अपन किस ओर चढ़ते जाएंगे, बाहर की ओर बढ़ते जाएंगे, क्या होता जाएगा? प्रेशर लो होता जाएगा। प्रेशर क्या होता जाएगा? लो होता जाएगा। जैसे यहाँ पर कितने हैं? 400 है तो यहाँ पर 800 होगा, 800 से 900 होगा, 98 होगा, ऐसे ही 1200 होगा। इसी प्रकार क्या होता जाएगा? प्रेशर मिलीबार के अंदर से क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में होता है केंद्र में दाब क्या होता है? निम्न होता है, लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होगा? उल्टा होगा, अधिक होगा। तो अपन बोल सकते हैं केंद्र में कैसा होगा? दाब अधिक। केंद्र में दाब अधिक और बाहर होगा जो दाब कम होगा। ठीक है। तो अब देखिए यदि केंद्र में दाब अधिक होगा, बार कम होगा, तो पवनों की दिशा कैसी होगी? तो पवनों की दिशा होगी केंद्र से किस ओर? बाहर की ओर। किस ओर? बाहर की ओर। आया क्या सबके समझ में? केंद्र में कैसे और होगी? पवनों की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होगी। यह तो होगी पवनों की दिशा। यदि आपको पूछा जाए प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा तो आप बता सकते हो साथियों केंद्र से सतह या बाहर की ओर बता सकते हो। यही पूछा जाए यदि चक्रवातों की दिशा तो याद रखना साथियों, प्रति चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन यहाँ प्रति चक्रवात में क्या? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? क्लॉकवाइज। मतलब क्या होगा? घड़ी के समान। और यही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा क्या साथियों? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। आएगा सबके समझ में यहाँ तक? ठीक है। ये हो गया प्रति चक्रवात के बारे में, पवनों की दिशा कैसी होती है और उनकी क्या विशेषता है स्पेशली फॉर, उनके बारे में मैंने कंफर्म कराया आपको प्रति चक्रवात और चक्रवात के बारे में। हो या कंफर्म? देख लीजिए एक बार वापस फटाफट। देख लीजिए चक्रवात और प्रति चक्रवात में कुछ और भी हो तो। डन हो गया। ये हो गया प्रति चक्रवात और चक्रवात के बारे में। अब देख लीजिए एक बार वापस अपन ने जो आज शुरू में आज ही क्लास में अपन ने पढ़ा था उनके बारे में। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण हो गया। क्या हो गया? सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण दोनों मैंने बता दिए। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है और
चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या कब बनती है? समझ में आया दोनों? बहुत बढ़िया। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनेगी बताइए? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी कब? जब क्या पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनेगी? जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। होगा कब ये? एक होगा अमावस्या को और एक कंडीशन होगी कब साथियों? पूर्णिमा होगी। कब होगी? पूर्णिमा को होगी। क्लियर है ये सब? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मुख्यतः रूप से क्या अपने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के बारे में मुख्यतः क्या क्या होता है और उसको किस प्रकार। अब देखो यदि एक क्वेश्चन पूछा है ग्रहण मापने की इकाई, तो ग्रहण मापने की इकाई है जो डेजोन स्केल है। लिख लेना अलग से साइड में। ग्रहण मापने की इकाई क्या है साथियों? डेजोन स्केल। क्या नाम दिया? ठीक है, डेजोन स्केल। इससे क्या है? ग्रहण मापा जाता है कि कितना ग्रहण है। आंशिक ग्रहण है, सूर्य आंशिक ग्रहण है या सूर्य पूर्ण ग्रहण है। ठीक है, यदि तीनों आएंगे कंटिन्यू एक में आएंगे तब तो क्या हो जाएगा? पूर्ण ग्रहण हो जाएगा। थोड़ा सा भी चंद्रमा या क्या हो गया आगे निकल गया तो उस पर आंशिक ग्रहण लगता है। कैसा लगता है? आंशिक ग्रहण लगता है। बाकी प्रकाश क्या है? पृथ्वी पर पड़ता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण में यदि चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर चला गया तो क्या सूर्य का प्रकाश किस पर लगने लग जाता है? चंद्रमा पर लगने लग जाता है, जिससे उस पर भी क्या बनता है? आंशिक ग्रहण बनता है, आंशिक चंद्र ग्रहण बनता है। हो गया क्लियर? ये हो गया चंद्रमा का सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के बारे में आज का अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब इसी को आपको वापस मैंने बताया था आपको कि क्या करना है, नोट डाउन करना है सही ढंग से। और वापस क्या आप जो भी बनाते हो नोट्स में लिखते हो या क्या नोटबुक में लिखते हो, इसको वापस एक बार डायग्राम के तौर पर क्या क्लियर करते जाइएगा कि ठीक है ये ऐसा हो रहा है तो प्रकाश की किरणें कैसे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे बना। क्योंकि साथियों आपका एक ही लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को क्या पूरा करना किसका काम है? सोनी एजुकेशन का काम है। राइट है? तो ये हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें। आपको भी क्या करना है? पूरा लगन के साथ क्या करना है? मेहनत करना और अपने लक्ष्य को क्या करना है? प्राप्त करना है।